अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गाइस डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं। रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। एक हमने यहाँ पे डिस्कस किया इरिवर्सिबल रिएक्शन और यहाँ पे डिस्कस किया हमने रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम आगे बढ़ने से पहले ये दो चीज़ें हम डिस्कस कर लें कि रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट्स क्या होती है। गाइस यहाँ पे रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन है छोटी सी, दी सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स यहाँ पे आ जाएगा रिएक्टेंट्स। और यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखूँगी O2, इसको हम हीट कर रहे हैं प्लेटिनम पे, ठीक है। और ये रिएक्शन हो जाएगा 2COH2O। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब इनमें से हमें कैसे पता चलेगा कौन इसमें से रिएक्टेंट्स है कौन प्रोडक्ट है। डेफिनेशन क्या कह रही है, द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। उसने कहा जो सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं ना, मतलब जो चीज़, ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये है हमारे रिएक्टेंट्स, ये सब्सटेंस है। ये दोनों ने मिलके क्या किया है, वाटर बना दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जब हीट हुए प्लेटिनम टेम्परेचर पे, और इन्होंने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो ये जो ये दो सब्सटेंसेस मिले हैं, ये इनको हम कहते हैं, ये है रिएक्टेंट्स। क्या है ये, रिएक्टेंट्स। अब हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या आएगी, न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब यही वाला हम यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, H2 + O2 और ये आ जाएगा 2H2O, और ये बैलेंस के लिए हमने इसको 2 लगा दिया। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि ये जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं। और ये जो हमारे पास न्यू जो चीज़ बनी, सब्सटेंस जो नया हमारे पास बना, इसको हम कहेंगे दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, मतलब जो चीज़ जिसने मिलकर एक नई चीज़ बनानी है। जो दो चीज़ें मिली हैं उनको हम कहेंगे ये रिएक्टेंट्स है, और जो नई चीज़ बनी है उसको हम कहेंगे ये प्रोडक्ट है। अब गाइस हमने यहाँ पे हमने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स डिस्कस कर लिया। अब हम अपने आते हैं रिएक्शंस की तरफ। दो तरह की रिएक्शंस मैंने पहले भी बताए होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन है, अ रिएक्शन यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख लिया, अ रिएक्शन in which the product do not recombine, in which the product do not मैंने combine 2 बार लिख दिया, do not recombine to form reactants are का reversible reaction। अब इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट जो है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये रिएक्शन है ना, सपोज हमारे पास यही रिएक्शन है, तो ये जो है इसका मतलब है कि जो उसकी प्रोडक्ट है ना, वो दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं हो सकती। इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक दफ़ा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो गए, सपोज यही हम ले लेते हैं इसकी एग्जांपल, ये आ गया 2H2O, यहाँ 2 बैलेंस के लिए। अब उसने कहा है कि एक दफ़ा जब ये कंबाइन इधर हो गए ना, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गई, अब दोबारा ये चीज़ रिएक्टेंट्स नहीं बन सकती। मतलब सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, वो होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिंगल एरो से इंडिकेट करते हैं, इस तरह सिंपल ये वाला एरो हम यूज़ करते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के तरह इनको सिंगल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन, मतलब दोबारा से
यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन, री का मतलब दोबारा हो सकती है, कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब एक बार अगर जो रिएक्टेंट्स, ये दो रिएक्टेंट्स, सपोज कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, इसने एक प्रोडक्ट बना दी है, अब ये वाली जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्टेंट्स बना सकती है, इसको हम डबल एरो से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंगल एरो, मतलब ये जो पहला एरो है, ये इंडिकेट कर रहा होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हुई हैं और इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये वाला जो सेकंड एरो है, इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो रही है रिएक्टेंट्स में, इसे हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन होते क्या हैं। यहाँ पे ये हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, और रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स, मतलब जो प्रोडक्ट होती है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही होती है, उसे हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये जो है वो लेफ़्ट टू राइट होता है, मतलब ये इसका एरो जो है वो इस तरह होता है, इस तरह। मतलब ये यहाँ पे हमारे पास होती है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स होते हैं यहाँ पे। सपोज हमारे पास ये मैंने कोई भी रिएक्शन ले लिया और ये क्या आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये लेफ़्ट टू राइट हो रहा है। और जबकि ये रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि अब ये जो है ना, ये 2HI, ये इसको हमने आगे किया तो ये आ गया H2I2। ठीक है, ये रिएक्शन बन गया। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। ठीक है, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हम ये एक एरो ऐसे लगाएंगे और फॉरवर्ड का लगाएंगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। एट इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज कौन सी होती है? जब रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है, मतलब अभी स्टार्ट वाली ही स्टेज होती है। वहाँ पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। इनका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत तेज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे एट रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि एट इनिशियल स्टेट, इसके इनिशियल स्टेट में मतलब स्टार्ट वाले स्टेज में क्या होता है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज मीडिएबल, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता जितना फॉरवर्ड का होता है रिवर्स रिएक्शन में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तेज़, मतलब आहिस्ता हो जाते हैं। ठीक है, स्लोज डाउन हो जाते हैं। स्टार्ट में फास्ट होते हैं, फिर बाद में क्या हो जाते हैं, ये स्लो स्लो हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, ये स्टार्ट में इतने फास्ट नहीं होते, बाद में ये क्या हो जाते हैं, स्पीड अप हो जाते हैं। अब हम इसका रिएक्शन से हम इसकी ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए, यहाँ पे रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे पास है आयोडाइड। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास ये पर्पल कलर में है। कौन से कलर में है? ये पर्पल कलर में है। जब हम इसको हीट करेंगे, इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉस फ्लैक्स में हम इसको जो है वो हीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे। ठीक है, और इसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगी। जब इन दोनों को, ये पर्पल कलर में होगा, जब हम इनको क्लॉज फ्लैग्स में इन दोनों को हम रिएक्टेंट्स को दोनों को हम हीट करेंगे, तो ये अपना कलर जो है वो मतलब अपना कलर जो है वो चेंज कर लेगा। और ये कौन सा, जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा और इसका कलर क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, फिर जब दोबारा हम इसको हीट करेंगे, ये कलरलेस वाले को, जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, इसको हम दोबारा हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ये आयोडाइड। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गई, ये रिएक्टेंट्स में चेंज हो रही है और ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रही हैं। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके रिएक्टेंट्स भी चेंज हो रहे हैं और इसके प्रोडक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में, और ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हो गया हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन।
ठीक है। ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। ये एग्जांपल इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल ये आएगी जो मैंने आपको पहले डिस्कस करके बताई, इसमें ये आएगा इसकी एग्जांपल में कि 2H2I, इसको इस तरह हम लिखेंगे इस तरह। ये वाला जो एरो है वो ये वो कर रहा है इंडिकेट के फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये वाला जो है वो कर रहा है रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है। अब रिवर्स रिएक्शन में हम आपको बता दिया क्या होता है, और फॉरवर्ड रिएक्शन बता दिया, रिवर्स रिएक्शन बता दिया। अब यहाँ पे हमने ये इसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में हमने ये भी कहा था, ये हमने बात की थी कि देखें हाइड्रोजन और आयोडाइड जो है वो मिल रहा है और वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ठीक है। ये दो जो है वो रिएक्टेंट्स हैं और ये बना रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसको हम कहेंगे ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी थी इसको हमने दोबारा हीट किया और ये किस में चेंज हो गई, ये है रिएक्टेंट्स में चेंज हो गई, और ये हम इसे कहेंगे ये है रिवर्स रिएक्शन। ठीक है। सो आज की थी ये वीडियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी, और अगर समझ अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ एक लाइक करें।